Question number 37 is, what do we say if a gynoecium of a flower has many carpels? तो बहुत सारे कार्पल्स होंगे तो क्या बोलेंगे उसको? मल्टी कार्पल्स। मल्टी कार्पेलरी। सबको आंसर देना है, आंसर मैं नहीं दूंगी, आंसर आप ही देंगे। So it is multicarpellary. Everybody has to speak. Okay. If a gynoecium of a flower has many carpels and they are fused, तो उसको क्या बोलेंगे उस कंडीशन को? मल्टीकार्पल। नहीं, fused है कार्पल्स। तीन कार्पल। तीन कार्पल। हाँ, जब मैं नीट के क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ तब एग्जांपल्स भी बताती हूँ आपको। ओके, मेगास्पोर फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। और वो किससे होगा, माइटोसिस या मियोसिस? मियोसिस। मियोसिस से होगा, है ना। याद रखेंगे कि कोई भी गैमेट फॉर्मेशन में माइटोसिस नहीं आएगा, मियोसिस भी आएगा। ओके, न्यूक्लियस। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एम्ब्रियो सेक, हम लोगों ने डायग्राम भी देखा एम्ब्रियो सेक का, आपने ड्रॉ करके भी भेजा होमवर्क में। In a typical angiosperm embryo cell, how many cells and how many nucleus are there? 7 cell 8 nucleus। 8 nucleus। 7 cell 8 nucleus। तो अच्छा ये भी बता दो मुझे, उसके एंड्स कौन से हैं? चलेजल एंड माइक्रोपाइलर एंड। करेक्ट, चलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड। चलेजल एंड में क्या है, कौन से सेल्स हैं? एंटीपोडल। एंटीपोडल सेल। और दूसरे वाले में क्या है? सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स। और बीच में क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। बहुत बार ये डायग्राम ड्रॉ किया, टेस्ट में पूछा, अभी तो सबको रट जाना चाहिए, है ना। हाँ, यहाँ पे हम रुके थे लास्ट टाइम। व्हाट आर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स एंड कैस्मोगेमस फ्लावर? कौन बताएगा मुझे? कैस्मोगेमस फ्लावर में, so we are talking about कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस फ्लावर में क्या रहेगा? कैस्मोगेमस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा और क्लिस्मोगेमस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि वहां पे कैस्मोगेमस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होना है, इसलिए वो फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? अट्रैक्टिव होने चाहिए, तभी तो इंसेक्ट आएगा वहां पे। किसके चक्कर में आएगा इंसेक्ट? या तो वो बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, फिर उसके अंदर नेक्टर होना चाहिए, स्मेल होनी चाहिए, राइट। तो उसके एग्जांपल्स हैं मिराबिलिस एंड आर्जिमोन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उसी फ्लावर का पॉलन, उसी फ्लावर का गाइनोशियम, तो उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तो उसको अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपाने हैं दूसरे इंसेक्ट से। इट इज नॉट एक्सेसिबल टू अदर इंसेक्ट्स। तो वो फ्लावर्स कैसे होंगे? बहुत ज्यादा कलरफुल या नेक्टर या स्मेल वाले नहीं होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ए और बी, आपको क्या करना है, इसको लेबल करना है। एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन कॉमेलिना। अब कैसे पता चलेगा कौन सा वाला कैस्मोगेमस, कौन सा वाला क्लिस्टोगेमस? तो ये बी वाले देखो एकदम छोटे से फ्लावर्स हैं, इनकी ना पेटल्स दिख रही है ना कुछ और दिख रहा है। तो ये जो फ्लावर्स जो ज्यादा एडवर्टाइज नहीं हो रहे हैं वो हो गए आपके क्लिस्टोगेमस फ्लावर, दैट इज बी। और ऊपर वाले हैं जो बहुत ज्यादा, जिनका एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पेटल, सेपल सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, वो हो गए आपके कैस्मोगेमस फ्लावर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, सो the transfer of pollen grains from dash to dash is known as pollination। 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। pollen grain कहां से? एंथर टू स्टिग्मा। और इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। ओके, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from dash to stigma of the same flower is called एंथर, है ना। तो देखो ट्रांसफर ऑफ पॉलन तो सेम ही होगा, एंथर से स्टिग्मा में ही होगा हमेशा। अगर डिफरेंट फ्लावर है तो क्रॉस पॉलिनेशन, अगर सेम फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और उसमें क्या आ जाएगा? ऑटोगेमी आ जाएगा।
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट एक है और फ्लावर्स अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे प्लांट भी सेम है, फ्लावर भी सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी बोलेंगे। ओके, नंबर 44, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक द डैश अंडरगोज 1 डिवीजन एंड 3 डैश डिवीजन। तो एम्ब्रियो सेक में, एम्ब्रियो सेक किस में से बन रहा है? मेगास्पोर मदर सेल में से बन रहा है। पहले क्या होगा? मियोसिस होगा। तो एक बार अगर मियोसिस हुआ तो कितने मदर मेगास्पोर्स बन गए? 4 मेगास्पोर्स बन गए। वो चारों का फिर क्या हुआ बताओ? वो चारों में से 3 भी जनरेट हो गए और एक फंक्शनल हो गया, और उसमें से फिर माइटोटिक डिवीजन हुआ तो फिर एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। वेरी गुड। 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा तो कितने सेल्स बने? 6। 1 के 2 हुए, 2 के 4 हुए और 4 के 8 हुए। तो वैसे तो 8 सेल बनने चाहिए, पर सेल कितने बनते हैं? 7 सेल। करेक्ट, 7 सेल्स बनते हैं और 8 न्यूक्लियस बनते हैं। गुड। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अनदर फ्लावर है तो क्या बोलेंगे इसको? जेनोगेमी। गिप्नोगैमी। और सेम फ्लावर है तो क्या बोलेंगे इसको? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी। याद रखेंगे इसको। ओके, xenogamy is the only type of pollination in which genetically different pollen are germinated on stigma. अब आपको ये पता है कि वो जो स्टिग्मा है वो जेनेटिकली कंपैटिबल स्पीशीज को ही जर्मिनेट करेगा, है ना? देखो पॉलिनेशन के बाद की स्टोरी क्या है? पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिरा, फिर क्या होगा? बताओ क्या होगा? pollen tube joint. वेरी गुड, इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। उसमें से पॉलन ट्यूब उगेगा। पॉलन ट्यूब कहाँ जाएगा? Ovule. ओव्यूल में जाएगा। उसको कैसे पता चलेगा कि ओव्यूल कहाँ है? इधर उधर भटक नहीं जाएगा, सीधा ओव्यूल के पास जाएगा। कैसे? व्हाट इज गाइडिंग इट? Receptor. फिर से बोलो। Receptor. वेरी गुड। देखो वहां पे ना केमिस्ट्री इज वर्किंग। तो वो जो ओव्यूल है वो कुछ सिक्रीट कर रहा है जो पॉलन ट्यूब को गाइड कर रहा है। क्या सिक्रीट करता है वो? शुगर सॉल्यूशन सिक्रीट करता है। देयर इज अ काइंड ऑफ शुगर दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर। देखो लोग कुछ भी बोले, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड तुमको कुछ भी सिखाए, फर्स्ट लव, लास्ट लव, अल्टीमेट लव इज फूड। देखो पॉलन ग्रेन भी कहाँ जर्मिनेट कर रहा है? पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके कहाँ जा रहा है? शुगर सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। नो फूड नो जर्मिनेशन। इसी तरह से इंसेक्ट्स भी अट्रैक्ट होके कहाँ जा रहे हैं? नेक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो देखो नेचर इज शाउटिंग एट समथिंग। समझ जाओ व्हाट इज द अल्टीमेट लव? फूड। Food. अल्टीमेट लव इज फूड। ओके, और किसी चक्करों में मत पड़ो फालतू के। सो पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट होता है, एक्चुअली देयर इज शुगर। आपने ये प्रैक्टिकल किया था या नहीं किया था? 11th में आया था? नहीं आया था तो 12th में आएगा। तो उसमें आपको क्या करना है? एक पर्टिकुलर स्पीशीज के पॉलन्स आपको डस्ट करने हैं। एक्चुअली आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, नहीं तो घर पे भी कर सकते हो। किसी भी हाँ वैसा किया है। किया है ना? बताओ क्या किया था? मीन्स उसमें से वो पॉलन्स लिए थे और फिर मैम ने वो कलर दिखता है वो हमको डालने को बोला था स्लाइड पे, और उसको फिर माइक्रोस्कोप में दिखाया था। कलर तो मत बोल, कम से कम स्टेन बोल ले। हाँ तो फिर वो कलर तो दिखता है फिर। कलर होड़ी होड़ी रमवानी जी અહીંયા कलर पे। ओके, तो आप क्या करेंगे? पॉलन डस्ट करेंगे और उसमें स्टेन डालेंगे ताकि माइक्रोस्कोप में आप उसको अच्छे से, इट विल बी विजिबल। और उस पे शुगर सॉल्यूशन डालेंगे और आप देखेंगे जैसे ही आप शुगर सॉल्यूशन डालते हैं पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करने लगता है। तो उसी तरह से जैसे ही पॉलन स्टिग्मा पे आके डस्ट हुआ, इट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, सीधा जाएगा ओव्यूल के पास फर्टिलाइजेशन के लिए। सो आई रिपीट, अल्टीमेट लव इज फूड। बाकी सब मोह माया है, छोड़ दो उसको।
अगर पड़े हो चक्करों में तो। ओके अच्छा, कहाँ से एंटर करेगा ओव्यूल को? कहाँ से एंटर करेगा ओव्यूल में? देयर इज अ स्पेसिफिक प्लेस। सॉरी, Filiform apparatus. filiform apparatus is guiding the pollen tube towards the ovule. अच्छा, अब किसी का भी pollen किसी के भी स्टिग्मा पे नहीं चलेगा, है ना? जेनेटिक कंपैटिबिलिटी हैज टू बी देयर। जैसे अगर मैंने हिबिस्कस का फ्लावर लिया है तो हिबिस्कस के स्टिग्मा पे हिबिस्कस का ही pollen होना चाहिए। हाँ, इतनी लिबर्टी मैं ले सकती हूँ कि ये रेड कलर का था, मैंने व्हाइट कलर के हिबिस्कस का pollen ले लिया, पर हिबिस्कस के स्टिग्मा पे मैं रोज का पॉलन नहीं डाल सकती, जैस्मिन का पॉलन नहीं डाल सकती, है ना? जेनेटिकल कंपैटिबिलिटी हैज टू बी देयर। लेकिन जेनोगेमी इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन जहां पे जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन्स वो भी स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, व्हाट इज द वर्ड? द वर्ड इज जेनोगेमी। व्हाट इज जेनोगेमी? Pollen of some other genetically different species will germinate on the stigma. Clear है? Yes. Okay. Water is the most common pollinating agent in abiotic pollination. No. कौन है most common pollinating agent? Wind. Wind है। और कौन से pollinating agents हैं? इंसेक्ट्स। विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है। आपको पता है एलिफेंट्स भी करते हैं पॉलिनेशन। डू यू नो दैट? वो पता नहीं। आप सोचो, जिस फ्लावर का पॉलिनेशन हाथी करता है वो फ्लावर कितना बड़ा होगा? क्या नाम है उसका? रेफ्लेशिया। 11th में पढ़ा था हमने। सो दे आर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स ऑल्सो। बैट भी पॉलिनेशन करते हैं, बर्ड्स भी पॉलिनेशन करते हैं। आपने कभी देखा है बर्ड को फ्लावर में से नेक्टर सक करते हुए? छोटा सा बर्ड होता है, सनबर्ड बोलते हैं उसको, मेटलिक ब्लू ब्लैक। हाँ, इट्स सच अ ब्यूटीफुल साइट। मतलब गर्मियों में तो मुझे दिख जाता था मेरी बालकनी में। तो पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट एंड एवरीबडी हैज अ डिफरेंट नेम। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को अलग कुछ बोलेंगे, वाटर पॉलिनेटेड को अलग कुछ बोलेंगे, राइट? ओके, सो दिस आंसर इज फॉल्स बिकॉज विंड इज द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट इन एबायोटिक पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स हैं पर वो बायोटिक में आ जाएंगे। ओके ओके, वेलिस्नेरिया में द पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर, सो दैट इज ट्रू। याद रखना, विंड पॉलिनेटेड कौन से हैं? ग्रासेस हैं। वाटर पॉलिनेटेड कौन सा है? वेलिस्नेरिया है। अच्छा, फ्लावर देख के बता सकते हो कि ये विंड पॉलिनेटेड होगा या वाटर पॉलिनेटेड होगा या इंसेक्ट पॉलिनेटेड होगा? फ्लावर देख नहीं, के प्लेस पता देख चलता के है? बता सकते हैं। फिर से बोलो अनीश। प्लेस देख के बता सकते हैं। क्या देख के? प्लेस जगह। जगह देख के। अगर फ्लावर देख के भी बता सकते हो। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होंगे मैंने बताया ना, वो कैसे होंगे? नेक्टर से भरे हुए होंगे, बहुत कलरफुल होंगे, उसमें फ्रेग्रेंस होगी। लेकिन जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होंगे वो इतने ब्यूटीफुल नहीं होंगे, क्योंकि उसको ब्यूटी पे कुछ एनर्जी स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है। विंड से हवा उड़ा के ले जाने वाली है ना पॉलन ग्रेन्स, तो दे विल बी इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब बहुत कलरफुल पेटल्स नहीं होंगे उसके। और वेलिस्नेरिया के कैसे होंगे? Something that projects the flower upwards on the surface of the water. Okay, तो मैम तो फिर examples क्या था? लोटस क्यों इतना ब्यूटीफुल होता है? क्या लोटस? लोटस वाटर पॉलिनेटेड नहीं है, लोटस इंसेक्ट पॉलिनेटेड है। हाँ, तो वो बॉलीवुड नदी वाले में मर क्यों गए होता है गाने पर? बना बना के, भंवरा भंवरा भंवरा, तो तुझे पता नहीं चलता भंवरा पॉलिनेट करता है। It is pollinated by insect. It is not pollinated by water. Although water is a hydrophyte, पर pollination उसका insect से होता है। ओके ओके, चलो फिर अच्छा, विंड पॉलिनेटेड में ग्रासेस आर द कॉमन एग्जांपल्स, वो भी याद रखना। अच्छा, नहीं डायोड मैम, क्या? ग्रासेस तो उसमें होता है। किसमें होता है? नहीं, वो उसमें सी ग्रासेस। So let us talk about pollinating agent.
यहाँ से शुरुआत करते हैं, बोर्ड पूरा भर दिया है मैंने। अच्छा मुझे बताओ, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। एनिमोफाइली बोलेंगे। एक अलग कलर ले लेती हूं मैं, तो एनिमोफाइली मतलब विंड पॉलिनेटेड। इंसेक्ट पॉलिनेटेड को क्या बोलेंगे? एंटोमोफाइली बोलेंगे, गुड। और वाटर पॉलिनेटेड को क्या बोलेंगे? हाइड्रोफाइली। हाइड्रोफाइली बोलेंगे। अब इसमें अगर वाटर जो प्लांट है उसका फ्लावर सरफेस पे है तो उसको क्या बोलेंगे? एपीहाइड्रोफाइली, जिसका एग्जांपल है वेलेस्नेरिया। और अगर वो हाइड्रोफाइट सबमर्ज्ड है, पानी के नीचे है, तो उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? सीग्रास और जोस्टेरा। करेक्ट, सी ग्रास, जोस्टेरा एक ही बात है। स्टेरेटोफाइलम इज द अदर एग्जांपल। अच्छा, अगर बैट्स उसको पॉलिनेट कर रहे हैं तो क्या बोलोगे? चलो इसको बोलना सीखते हैं। काय रॉप, काय रॉप टेरोफाइली। ठीक है, बोलेंगे मेरे साथ? काय रॉप टेरोफाइली बोलिए। काइरोटेलोफाइली। ठीक है, उसके एग्जाम्पल मैम किगेलिया लेकिन याद अभी रखो। आपने एनिमल्स के लिए एक नाम बोला था ना अभी। हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ। एनिमल्स में हमने, एनिमल्स का जनरली जूओफाइली बोलेंगे, पर एनिमल्स को भी हमने डिवाइड कर दिया कि अगर वो बैट है तो काइरेप्टेरोफाइली, एग्जाम्पल है किगेलिया और एडेंसोनिया। अगर वो बर्ड है तो ऑर्निथोफाइली। जो लोग बर्ड्स को स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो ऑर्निथोफाइली विल बी बर्ड, जिसके एग्जाम्पल है अगेव, बाइगोनिया एंड ब्यूटी। ठीक है, अगर स्नेल्स उसको पॉलिनेट करेंगे तो उसको बोलोगे मेलेकोफाइली। और अगर एंड्स उसको पॉलिनेट करेंगे तो बोलेंगे माइल मेकोफाइली। माइल मेकोफाइली। ठीक है, जब दोबारा से लेक्चर देखोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो पॉज करके इसको लिख लेना। अभी मैं इसको क्लियर कर रही हूं, कर दूं क्लियर? हाँ कर। चलो, अब बोर्ड अच्छा लग रहा है, साफ साफ लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। कहाँ पहुंच गए थे हम? 47 नहीं, हम पहुंच गए थे 50 पे। डायोशियस कंडीशन प्रिवेंट्स ऑटोगेमी एंड गिटनोगेमी, दैट इज ट्रू। सबसे पहले मुझे हाँ बताओ, ये डायोशियस क्या है? Unisexual condition. डायोशियस इज यूनिसेक्सुअल कंडीशन, जहां पे या तो एंथर प्रेजेंट होगा या तो स्टिग्मा प्रेजेंट होगा, है ना? तो ऐसी कंडीशन में ऑटोगेमी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि आप आत्मनिर्भर नहीं है मोदी जी की भाषा में। मेरे पास सिर्फ स्टिग्मा है तो पॉलन तो कहीं से लाना पड़ेगा, है ना? तो ऑटोगेमी और गिटनोगेमी डायोशियस कंडीशन में नहीं होगी। व्हाट इज ऑटोगेमी? पॉलिनेशन इन द सेम फ्लावर। एंड व्हाट इज गिटनोगेमी? फ्लावर्स डिफरेंट है पर प्लांट सेम ही है। ठीक है, तो डायोशियस कंडीशन में ऑटोगेमी और गिटनोगेमी नहीं होगा। ओके, मोनोशियस कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, मुझे आपको पॉलिनेशन का एक चार्ट भी दिखाना है, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी, अभी तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग आउटब्रीडिंग डिवाइस, कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोग्रामस फ्लावर, एमोर्फेफेलस एंड जोस्टेरा। चलो, इसमें से एक बात तो हमने अभी पढ़ी थी, जोस्टेरा। तो जोस्टेरा का क्या आएगा? वाटर। वाटर पॉलिनेशन, ये तो सबको पता है। ओके, यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइस में क्या आएगा? प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। क्या होते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? वो वो क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं। कैसे एनकरेज करते हैं? मान लो कि उसकी पोजीशंस डिफरेंट रखेंगे, या फिर जब पोलन मैच्योर होगा तब स्टाइल मैच्योर नहीं होगी, जब स्टाइल मैच्योर होगा तो पोलन रिलीज नहीं होगा, वैसा। क्या बात है, वेरी गुड अनीश। तो
जो ऐसे फ्लावर हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस वो क्या करेंगे, दे विल नॉट एनकरेज सेल्फ पॉलिनेशन, दे विल एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। कैसे? मैच्योरेशन का टाइम अलग कर सकते हैं। जब स्टिग्मा मैच्योर हुआ तब एंथर मैच्योर नहीं हुआ, तो इसके पास पॉलन ही नहीं है इसको फर्टिलाइज करने के लिए, तो दूसरा कोई का पॉलन आके इसको फर्टिलाइज कर जाएगा, या तो वो हिडन होंगे, इट इज नॉट ओपन, सॉरी हिडन नहीं होंगे, उसका पोजीशन ऐसा होगा कि वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। तो आउट क्या बात है, वेरी गुड अनीश। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस का यही हो जाएगा, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, थर्ड वन है केस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर, उसका आंसर दिया है ऑक्सैलिस। तो ऑक्सैलिस दोनों तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, केस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस। और एमोर्फोफेलस क्या है, इट इज द टॉलेस्ट फ्लावर, रटना है इसको, रट लेना, एमोर्फोफेलस गिव्स यू टॉलेस्ट फ्लावर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 52 देखो, विच जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन? क्या है ये? चलो यहाँ पे आंसर तो लिखा हुआ है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जेनेटिकल मेकअप ऐसा है, जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि अगर सेम पॉलन ग्रेन, सेम ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरा, डस्ट हुआ, तो उसका पॉलिनेशन नहीं होगा। सो दिस इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी विच विल एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। अगर अच्छा मुझे ये बताओ, एज अ बायोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है, सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए या क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए? क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। तो जितने लोग बोल रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए, एक की शादी के लिए अफ्रीका की दुल्हन लाएंगे और एक की शादी के लिए कहां से लाएंगे, जॉर्जिया से दूल्हा लाएंगे। अच्छा, आपने सही कहा, क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। क्यों क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए? Variations. वेरी गुड। और वेरिएशंस क्यों चाहिए? The variations provide raw material for evolution. वेरी गुड राजवीर। तो अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, डिफरेंट जेनेटिक पूल्स विल कम टुगेदर, द वीक जीन्स विल बी एलिमिनेटेड, वेरिएशंस विल बी देयर एंड दे विल मेक वे फॉर इवोल्यूशन। पर सेल्फ पॉलिनेशन की भी अपनी एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि अगर मैंने सिलेक्शन और ब्रीडिंग कर करके कुछ ऐसा ब्रीड बनाया है जिसके अंदर वो सारी डिजायरेबल क्वालिटीज हैं जो मुझे चाहिए थी, तो अब मुझे कोई फॉरेन जीन का कंटामिनेशन नहीं चाहिए इसमें, देन आई विल गो फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो हिंदुस्तान में कोई बताओ लोगों को, कास्ट क्रीड क्या क्या चल रहा है, लोग तो कितना सब कुछ देखते हैं, कुंडलियां मिलाते हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं, उनको बताओ क्रॉस पॉलिनेशन इज फेवरेबल। ओके, लेकिन मेरे मतलब कुछ कांड मत कर देना और ऐसा मत बोलना कि मैडम ने बोला इसलिए हमने कर दिया, इन द फेवर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के नाम की चिट्ठी फाड़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन, चलो ये तो बहुत बार हो गया, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में कैसा पॉलिनेशन होगा?